हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आपके प्रिय सावन माह के तीसरे सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। आप परम पिता हैं, हम सब आपकी ही संतान है। और जो भक्त इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देना। दोस्तों, साल 2024 में सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे में सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है भक्ति का महीना होता है, महादेव का महीना होता है, माता गौरी का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण होता है। भोलेनाथ महाकाल है, कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। सावन में सूखे पड़े हरे हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जल चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। सावन में कावड़ लाकर भक्त जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, सावन में जो लोग व्रत करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। भगवान शिव वैसे तो भोले हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं, आपको श्राप दें। तो आज की यह वीडियो बहुत सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ धरती पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर शिवलिंग स्थापित हैं तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं, उनके हमेशा अन्नधन के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, सोमवार के दिन इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी और आपकी जैसी थी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी सुखमय गुजरेगा। आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसेगी और आपके जीवन में जो परेशानी चल आ रही थी वह परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वैसे तो चूड़ियां सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी स्त्रियां अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करती हैं। चूड़ियां देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली भी मानी जाती है। खासकर माता रानी को जो महिला 2 जोड़ी हरी चूड़ी पहनाती है उसका भाग्योदय होता है। माता रानी दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष बहुत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास एवं खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप है और माता पार्वती स्वयं प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए
जाने वाले बेलपत्र धतूरा भांग हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा हरे रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में काले नीले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है, काले रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं, आर्थिक परेशानी आती है और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ी। आपका दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं हैं, वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं जो हम बताने वाले हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है, कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिलाजुला रूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब नहीं दिन हो और ना ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष के झाड़ पर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आपको धन गुण एवं परम शिव तत्व की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन बताशे का भोग लगाएं, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे सावन के पूरे महीने तक घी का दीपक जलाना चाहिए। तो आपको संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं उनके दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सारी जानकारी व गुप्त रहस्य आपको बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन की शुभ मंगल वेला में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है।
और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, कोई ऐसा दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप उस बद्दुआ एवं जो दोष लगा है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर हमें पितृ दोष लगा हो, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की उन्नति भी नहीं हो पाती, तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय में यह कार्य करना है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में आप मिश्री युक्त जो मिश्री आती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप बेल वृक्ष की जड़ में डालते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहें तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ महीने में आप एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके अभिषेक करना चाहिए, उनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है, वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते है और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुए, आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस सावन में महादेव आपके घर आए, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो मेरे भगवान शिव काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना है। मेरे महादेव, हम सब आपकी ही तो संतान है, हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल, प्रकृति आदि पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। इस बार सावन 22 जुलाई से शुरू हुए हैं और 19 अगस्त तक चलेंगे। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पाल गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधें काला धागा। यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और 9 निधियां के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल करें। आप सफल इंसान बन जाएंगे। काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब, फकीर गरीब, निर्धन, जात पात, उच्च नीच, अनपढ़, अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती है। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन सभी लोग पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में
बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़े हैं, तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो अपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धनलक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, अपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्री को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहना। बिना सर पर की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं, सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी काढ़ी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजाला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। अपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभावशाली शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वह किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साती और शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। काला धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपकी हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इसे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत में शक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं,
चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित देशों से लेकर घर में गलत जगह राखी कई गलत चीज और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख लड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित देशों को दूर करेगा, उनमें सुविधा लेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले ले, नारियल ले ले, फूल माला ले ले, चुनरी ले ले और खरीद कर एक एक्स्ट्रा काला धागा ले ले जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाएं तो पुजारी जी को प्रसाद दे दें और वहां पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दे और उनसे कहीं यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए, तब पुजारी जी उसी के अनुसार उसे काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है, काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला, काला धागा जो पहना है उसकी कुंडली के बारे में आगे हो जाते हैं। दुश्मन भी आसपास नहीं भटकता नजर, दोष पितृ दोष, कालसर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सकता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं बच्चे, उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्या बताते हुए काले धागे में 7 घंटे लगे। उसके बाद जिस धागे में अपने गांठे लगाई है उसे धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार ले। उसे आते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपके 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उसे धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उसे धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उसे व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बंध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड से नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर ले और परिवार में सभी को बंद दिन। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इस शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें तो उसे धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधें, आसपास की बुरी शक्तियों दूर चली जाएगी। धर्म शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार में ही नकारात्मकता हो तो उसे घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए जो घर का द्वार होता है वहां पर सकारात्मक आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं,
आपस में नहीं बनती, अनबन बनती ही रहती है, तब आपको अपने बीच होने पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है, ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुख में प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और हाँ, मंदिर में उसे दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूले। यह धागा आपका दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। ये कार्य आपको सावन में ही करना है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ का मिलेगा वह आशीर्वाद और वह वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी आपके। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। उसे व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की झाड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह पौधे की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है, उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं देशी मार्ग का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे के जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर ले, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल कर के लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र
महीने में भगवान भोलेनाथ पास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है और भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर बात करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों के जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था जिस विष का नाम था हलाहल। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की झाड़ को, पौधों के फल पत्तों को डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधों की जड़ों में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पेड़ को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में किसी भी धतूरे पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट परेशानी दिक्कत आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी कल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी थी तो वह बूंदे लटजीरा पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लटजीरा का जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लटजीरा पौधे की जड़ लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको ताबीज को अपने हाथ में पकड़ता है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की झाड़ को अपने गले में
धारण कर लेना है। अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अतिबला का पौधा। बहुत ध्यान से इस पौधे को देख लीजिए। यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज करा कर थक चुका है और वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, तो उसे व्यक्ति को पर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर वास्तु दोष है, तो हम आपको वीडियो की बता दे रहे हैं दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो दोष आपके ऊपर चल रहा है उसका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको इस मदार के पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदर पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ता है और तांबे की ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना और जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने देश की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया है, तो आप लोगों से निवेदन था दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।